हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हिमाचल के किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हिमाचल जी के कैसे पढ़नी है। और सेम मेरा भी बैच भी चल रहा है तो इसमें भी हम लोग क्या स्ट्रैटेजी रखने वाले हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स इस बैच में एनरोल्ड हैं या बाकी भी है, सभी को इसमें हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का सिलेबस कवर करते हैं उसमें ना 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। सबसे पहले होते हैं जो लेक्चर्स होते हैं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में नोट्स। जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होता है PYQs कि पिछले सालों में क्या क्या हिसाब किताब रहा है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, और ट्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से होती है? टेस्ट से होती है। टेस्ट होते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग होती है, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जिनको हमने कवर करना है। सबसे पहले हम लोग PYQs और ट्रेंड्स जो हैं वो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोगों के पास में ऐसे एक लेक्चर प्लान रहेगा जिसको डाउनलोड करके आप लिस्ट बना सकते हो। बेसिकली ये एक लिस्ट की तरह काम करता है। जो ये बैच भी है ये अराउंड 42 या 45 डेज तक का चलेगा, जिसमें हम लोग हिमाचल का हर एक एस्पेक्ट कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये अपने पास संभाल के रख लेते हो, ये फ्यूचर के लिए भी आपको एक लिस्ट की तरह काम करेगा। आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, मेंस देने जा रहे हो, आप यहाँ पे ऐसे टिक करते जाओगे कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इसमें हर एक चीज है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मेन स्पेसिफिक है, फिर डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री भी करेंगे और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया यही कि हिमाचल जी के आपको एक ही जगह मिल जाए और आपको इधर उधर जो है वो भटकना ना पड़े। अब ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारी ही चीजें हम लोग ओवर द पीरियड कवर करेंगे। 2 मेन चीजें हैं, एक तो है आपके हिमाचल जीके के लेक्चर्स और एक है स्टडी मटेरियल। जो स्टडी मटेरियल है इसमें हर एक चीज डाली गई है, जो आपके नोट्स हैं हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और नोट से ही पढ़ना होता है। देखो, अगर हम टीचर जो है PPT से पढ़ा रहा है ना, तो वो आपके स्टिमुलेशन के लिए बनी हुई है। अगर आप PPT से पढ़ोगे तो बहुत सी इंफॉर्मेशन मिस हो जाती है, लेकिन नोट्स में क्या होता है कि आपने कोई करंट अफेयर्स भी किया तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जब आप उसको ओपन करोगे सबसे पहले तो नोट्स रहेंगे, नोट्स भी है, फिर आते हैं PYQs, फिर आते हैं मेंस के प्रैक्टिस। हर एक चीज है जो हम क्लास में टेस्ट लेंगे वो इसमें आएंगे। अब जो आपके आगे आगे इसको ओपन करते जाएंगे तो ऐसे करके इसमें एक और चीज है कि टेस्ट है वो भी टॉपिक वाइज। तो जब हमने लेक्चर लिया, लेक्चर हम पढ़ के गए हैं, अगले दिन जाके आपने उसके टेस्ट देने हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। जैसे कि फिजियोग्राफी की बात कर लेते हैं, लेक्स या ग्लेशियर्स हैं, लेक्स पढ़ी, लेक्स का टेस्ट दे दिया, रिवर्स पढ़ी, रिवर्स का टेस्ट दे दिया। वैसे एक और डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर जो भी आपके हिमाचल के सेक्शंस हैं उसको हमने PYQs के बेसिस पे बांटा हुआ है कि पिछले सालों में NT में, एलाइड में, ये जो HS के पेपर है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हिमाचल जीके के उनको अलग से डाला गया है कि अगर आप हिस्ट्री कवर कर रहे हो फॉर एग्जांपल हिमाचल की, तो आप इसमें से कोई भी देख सकते हो कि मैंने देखना है कि सिख हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो आप प्रीलिम्स में भी देख सकते हो। और मेंस वाली भी ऐसी सेम फाइल डालिए। ये आपको ना हेल्प कर देता है कि आपने क्लास में रिवर्स पढ़ी, ठीक, रिवर्स के आपने नोट्स पढ़े, उसके बाद में आपने एक टॉपिक वाइज टेस्ट, चाहे वो हो 10 ही क्वेश्चन, लेकिन आपने टेस्ट दिया कि जो आपने पढ़ा था वो क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसा लगेगा, वो पढ़ा। फिर देखे हमने उसमें से PYQs कि पिछले सालों में इस टॉपिक से आखिरी में क्वेश्चन आए कितने हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहा हूं या लगा रही हूं। तो ये आपका एक प्रोसीजर रहता है इसको पढ़ने का। फिर आपके कोर्स में माइंड मैप्स रहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं खुद भी बनाना चाहते हैं तो बनाने चाहिए खुद भी। वही कि जैसे ये थे आपके जहांगीर के 4 एक्सपेडिशंस रहे हैं, ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब हमें पता है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि वाइल्ड लाइफ का हमें पता है कि सेंचुरी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एरिया में है और कौन से साल में स्टैब्लिश हुई है। इन्हीं के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2025 का जो HS था उसमें 2 क्वेश्चन थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर, शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनमें से एरिया, ईयर। तो जब हम पता है कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं। वैसे जो आपके माइंड मैप्स हैं वो भी इसमें डाले गए हैं, और मैप्स भी हैं, जैसे कि जो नदियां हैं वो तो मैंने बनाई हुई है, लेकिन ब्लैंक मैप्स भी डाले हुए हैं ताकि अगर आपने प्रैक्टिस करने हो, सतलुज आपने बनानी है तो उसको भी आप यहाँ पे प्रॉपरली बना सकते हो। सेम लेक्स हो गए, वैलीज हो गई, वो सारी की सारी चीजें। बाकी कुछ हो गया जैसे कि गांधी जी जो हैं वो कितनी बार शिमला आए हैं, तो नायब तहसीलदार में और जो एलाइड होता है वहां पे अक्सर ऐसे चीजें जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपको सप्लीमेंट करेगा। लास्ट में जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये वाले नोट्स
कलरफुल निकलवा लेने होते हैं क्योंकि दे आर वेरी स्टिमुलेटिंग। सामने अगर लगा रहेगा तो आप देखते रहोगे, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आता है मेंस का पोर्शन। मेंस में PYQs भी हैं और साथ में ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हैं। अब आपने इसको आंसर इसी वाली शीट पे प्रैक्टिस करना है क्योंकि इससे आपका एक फ्लो बनता है। हमारा जो कहाँ है ही नहीं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 8 नंबर का, एक आता है 12 नंबर का। पहले होते थे वो कि 4, 8 और 20 का होता था। अभी जो है 8 और 12 के ही हैं। ये होता है 150 वर्ड्स में, ये होता है 225 वर्ड्स में। तो आपने एक बार लिख के देखना है और ये हम लोग जब आंसर राइटिंग भी करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देती जाऊंगी, वहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब जो लोग इस कोर्स में भी हैं एनरोल्ड, उन लोगों ने ध्यान रखना है कि आप इसको मोबाइल फोन पे तो चला ही सकते हो कि ठीक है मोबाइल टैबलेट हो गया वहां पे, लेकिन अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड करनी है फॉर एग्जांपल तो आप इसको ब्राउजर के ऊपर भी चला सकते हो। सीधे अगर आप O2IS अकेडमी लॉगिन भी लिखोगे तो वहां पे ऐसे करके आप लॉगिन कर लोगे। ये जो कोर्स है ये आपके पास में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा भी, क्योंकि हिमाचल जीके है, एक बारी अच्छे से पढ़ ली तो कवर अप हो जाती है। आपके कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगी जो बच्चे इस कोर्स में हैं, अलग से एक चैट ग्रुप बन जाता है, हिम परिचय इसका नाम है। यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो प्रॉपरली डाल सकते हैं। और कुछ रहेगा तो मैं तो अवेलेबल होती हूँ, मैं डेली लेक्चर भी लूंगी, आपसे बातचीत भी रहेगी। तो ऐसे करके तो यही चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है। और अगेन अपने नोट्स बार बार बदलने नहीं होते कि एक की जगह नोट्स बनाए फिर वो फेंक दिए, फिर दूसरी जगह बनाए, फिर जो है किताब से ही पढ़ना शुरू कर दिया। जो भी जहां से भी आपने पढ़ना है एक बारी में एक ही जगह रखो। कोई भी आपने किताब ली है उसी में स्टिकी नोट्स जोड़े, उसी में पेज डाला, उससे ना आपका सप्लीमेंट होता रहता है, अदरवाइज वो बिखरता जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपके नोट्स में मैक्सिमम चीजें हों, फिर भी अगर कुछ कमी पेशी रहती है तो उसको भी हम लोग साथ साथ में पढ़ के आगे पूरा करेंगे। ये है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड ट्विटर हैंडल, ताकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि पेपर आगे पीछे हो गया, ट्विटर उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और अगर हम लोग बाकी इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं एजुकेशनल स्टफ में डालती हूँ कि अभी बजट आया है हिमाचल प्रदेश का, तो हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं, या क्या क्या RDGs की बात की जा रही है, क्या वो होते हैं, तो आपको इसमें भी हेल्प मिलती है। एक नई HS अधिकारी हैं, उनका भी हमने पॉडकास्ट लिया, तो उनके जीवन से भी हम 4 चीज़ें सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। कोई भी इशू आता है, नंबर्स हैं आपके पास में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।